26 पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बना लिया है। डिबेट शुरू है कि कहीं एनडीए से आगे तो नहीं निकल गया इंडिया। दिल्ली में एनडीए की बैठक में 36 से 38 पार्टियां आई, लेकिन रौनक फीकी सी लगी। विपक्ष ने पूरा प्रेशर बीजेपी और मोदी पर बनाया हुआ है, लेकिन मोदी कहां हार मानने वाले हैं। एनडीए में भाषण देते हुए अजीत सिंह समेत एनडीए के पुराने पार्टनर्स को याद करके भविष्य का मैसेज दे दिया। हमारे प्रकाश सिंह बादल जी हों, बाला साहब ठाकरे जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, अजीत सिंह जी हों, शरद यादव जी हो, सभी ने अपनी अपनी तरह से एनडीए को मजबूती देने का काम किया। आज प्रकाश सिंह बादल जी और बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे अनुयायी भी हमारे बीच में हैं। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ हैं। प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर बादल बीजेपी को छोड़ गए, लेकिन विपक्ष के साथ नहीं गए। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी ने पहली बार विपक्ष को बेंगलुरु में ज्वाइन किया। परिवार वाली राजनीति में ये बहुत मैटर करता है कि पिता का जिक्र कब, कौन और कैसे कर रहा है। चौधरी अजीत सिंह का जिक्र जयंत चौधरी के लिए मोदी के किसी इमोशनल मैसेज से कम नहीं है। रामविलास पासवान भी एनडीए के पुराने पार्टनर रहे, जिक्र उनका भी हुआ और उनके लड़के चिराग पासवान पर पीएम मोदी ने भरपूर स्नेह लौटाया। जयंत चौधरी अखिलेश यादव के दोस्त हैं, पक्के वाले। 2 लोकसभा चुनाव हार चुके जयंत चौधरी अखिलेश यादव के समर्थन से राज्यसभा में हैं। होटल ताज वेस्ट इंड के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे भी साथ। बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों की बैठक शुरू हुई तो ट्विटर पर जयंत चौधरी ने बेंगलुरु मीटिंग के डेलीगेट वाले पासेस की पोस्ट डाली, यूनाइटेड वी स्टैंड। फोटो सिर्फ 3 की थी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। 2021 में चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद से आरएलडी की कमान जयंत चौधरी के पास है। पॉलिटिकल फैसले वही करते हैं। पटना की बैठक स्किप करने के बाद जयंत चौधरी को लेकर शंकाएं थी, लेकिन बेंगलुरु जाकर उन्होंने पक्का कर दिया कि वो विपक्ष के साथ यानी कि बीजेपी के खिलाफ है। देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। जयंत चौधरी नौजवान पीढ़ी के नेता हैं। पिता के जाने के बाद राजनीति में आगे बढ़ने के लिए जयंत ने अखिलेश का हाथ थामा, लेकिन समय समय पर मोदी की तारीफ करना भी नहीं भूले। अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तब जयंत चौधरी कहते हैं कोई कमजोर नहीं है, कोई अकेला नहीं। उनको भी आप ये मत सोचिए कि जो यहाँ बैठक में है उससे बाहर लोगों से संपर्क या उनके साथ कोशिशें आगे नहीं होंगी या कोई दरवाजे बंद हो गए हैं। दरवाजे हमारे खुले हैं। सैद्धांतिक रूप से हमारे मुद्दों पे जो भी मेल रखते हैं, जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वे साथ आएंगे। सर, एनडीए इज आल्सो होल्डिंग अ मीटिंग टुमारो, सो हाउ देखिए, संसद का नया सत्र 20 तारीख से है, इसलिए उनकी भी बैठक बुलाई गई है एजेंडा सेट करने के लिए। ये बात तो साफ हो जाती है कि जो प्रचार था कि एक तरफ मोदी जी अकेले हैं, मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष की बैठकें हो रही हैं, इतने विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनडीए के पास भी बहुत घटक दल हैं। छोटी छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को लुभाने में भारतीय जनता पार्टी भी लगी है। तो ना तो मोदी जी अकेले हैं, ना विपक्ष अकेला।
जयंत चौधरी के पिता चौधरी अजीत कभी डेडिकेटेड बीजेपी समर्थक या डेडिकेटेड बीजेपी समर्थक नहीं रहे। खुद 6 बार बागपत से सांसद का चुनाव जीता, समय काल परिस्थितियों के मुताबिक पाला बदलते रहे और बरसों तक सत्ता में बने रहे। बीजेपी के साथ गए तो अजीत सिंह को वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद मिला था। 2002 में अजीत सिंह मायावती के साथ गए। 2004 में सपा के साथ गठबंधन करके 3 सीटें जीत ली। 2009 में बीजेपी से जुड़कर 5 सीटें जीत ली। 2014 में कांग्रेस के साथ यूपीए में आए, लेकिन 8 की 8 सीटें हार गए। बागपत से अजीत सिंह, मथुरा से जयंत चौधरी की हार हुई। 2019 में सपा बीएसपी से गठबंधन किया, कोटे की सारी सीटें हार गए। पिता पुत्र की दोबारा हार हुई। दल बदल की यही चपलता आरएलडी की पूछ आज भी बनी हुई है। जयंत चौधरी चरण सिंह के पोते हैं, जो जनता पार्टी सरकार में पीएम रहे, किसानों में बड़ी पैठ वाले नेता रहे। पिता की राजनीतिक विरासत के साथ चौधरी अजीत सिंह बढ़ते रहे। अब जयंत चौधरी भी उसी रास्ते पर है। वेस्टर्न यूपी के इलाके में आरएलडी का असर माना जाता है, इसीलिए हर पार्टी को लगता है कि चौधरी साहब का साथ रहना ठीक रहता है। 2024 से पहले जयंत चौधरी के मन में भी इंडिया के साथ रहने पर सेकंड थॉट आ भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है। वेस्टर्न यूपी तक सीमित आरएलडी ने कांग्रेस सपा वाले जिस गठबंधन का हाथ थामा है, वो बीजेपी के सामने 2017, 2019 और 2022 में कहीं टिके नहीं। 2024 में भी टक्कर देने का संकल्प भी, संघर्ष भी जोखिम से भरा है। हैंडपंप वाली पार्टी के मालिक जयंत चौधरी को गुण भाग कर सकते हैं कि पानी कहां है जहां हैंडपंप की जरूरत होगी। तो अब देखना होगा कि इस पूरे 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले जयंत चौधरी का जो पाला है वो किसकी तरफ जाता है।